भागवत हमारे जीवन में आए और हम सब के जीवन का कल्याण कर दे। यह अमर ग्रंथ है। हमारा मायूस जीवन, हमारा निराश मन, हमारी उदासी चेहरे पर तो देखो, हो सकता है कि भाई झारखंड में चेहरे ऐसे ही हों आपके, तो मुझे नहीं पता है, पर बाकी तो चेहरे के ऊपर 36 mm की स्माइल होती है। एक भागवत भक्त की पहचान, हाथों से ताली और होठों पर मुस्कान। हमारे चेहरे पर यह मुस्कान लाने के लिए ये भागवत का ग्रंथ है, यह भागवत की कथाएं, ये भागवत के सूत्र सिर्फ यही चाहते हैं क्या, तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। सुबह मुस्कुराओ और शाम मुस्कुराओ, चाहे असली मुस्कुराओ, चाहे ये यहाँ बैठे बैठे मैं बना रही हूँ, चाहे नकली मुस्कुराओ, पर चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहे। यह धुंधकारी आया, उसने गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम किया और कहने लगे, भैया आप अगर ये कथा नहीं सुनाते तो शायद मेरा उद्धार कभी नहीं होता। पहले दिन की कथा जब आप सुना रहे थे तो मेरे मन के विकार अंदर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, अरे बाहर धुंधकारी, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, नहीं तो ये गोकर्ण 7 दिन कथा सुना सुना कर सारे पापों को जलाकर भस्म कर देगा। परंतु मैं वहीं पर बना रहा। 7 दिन इस कथा को कोई संकल्पित होकर सुन ले, सारे पाप समाप्त हो जाएं और बचेगा क्या? बचेगा सच्चिदानंद परमात्मा, सच्चिदानंद घन बन कर आप उसमें से बाहर निकलेंगे। आप वो नहीं रहेंगे जो आप आज बैठे हैं। और यह देखिए, मैं तो वैसे भी साइंस की स्टूडेंट हूँ, हर चीज़ को मैं प्रैक्टिकल करती हूँ। थ्योरी बहुत सुन ली, प्रैक्टिकल करके देखा जाए, हाथ कंगन को आरसी क्या, और फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिसने एक भाषा सीख ली वो सभी भाषा सीख ही लेता है। एक बार हम इसे जीवन में अनुभव करके देखें। यहाँ तो ये महात्म्य पूरा हुआ, दूसरी तरफ नारद जी महाराज ने देखा खचाखच भरा हुआ वो आनंद तट, और अभी महिमा गाई जा रही है, आरती गाई जा रही है। उतने में एक स्त्री अपने 2 बालकों के साथ नाच रही है। कोई नहीं पहचान पाया, सिर्फ नारद जी पहचान पाए, ये भक्ति महारानी नाच रही हैं, ज्ञान वैराग्य नाच रहे हैं। एक ही पंडाल में ये तीनों कैसे नाच सकते हैं? ये सिर्फ भागवत का पंडाल है, जहाँ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों ही हष्ट और पुष्ट और तुष्ट हो रहे हैं। कई बार देखो, भक्ति होती है तो ज्ञान और वैराग्य नहीं होता है। वृंदावन में देखो कहाँ ज्ञान वैराग्य है, भक्ति चलती है। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ ज्ञान बहुत है पर वहाँ भक्ति नहीं है। पर भागवत की कथा में ये तीनों ही हष्टपुष्ट हैं। इनके बैठने का स्थान नहीं था। सनकादिक ऋषियों ने कहा, ये जितने कथा सुन रहे हैं और 7 दिन सुनने का संकल्प कर रहे हैं, भक्ति महारानी आप अपने पुत्रों के साथ इन सारे श्रोताओं के हृदय में जाकर बैठ जाओ। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ बैठे हुए ऋषि मुनि संत महात्मा, उनके हृदय में तो कृष्ण प्रकट हो गए नहीं, वहाँ जो जीव जंतु पशु पक्षी थे, वहाँ जितनी भूत प्रेत सारी आत्माएं थी, जहाँ जड़ था, सारे के सारे सबके हृदय में चिदानंद मूर्ति श्री कृष्ण प्रकट हो गए। देखा सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए, श्लोकों का कीर्तन कर रहे हैं। नारद जी महाराज ने अपनी वीणा उठा ली और साथ ही साथ अर्जुन को देखा, प्रहलाद जी को देखा तो मंजीरे बजा रहे हैं। और कुछ देर के लिए ये भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। इस भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य के नृत्य करने से क्या बात हुई, पहले सुन लीजिए, ताकि नृत्य करना या नहीं करना द चॉइस इज योर्स। हुआ कुछ ऐसा कि जब कीर्तन होने लगा और भागवत जी का बड़ा ही मधुर कीर्तन होने लगा और ज्ञान भक्ति वैराग्य नाचने लगे, तो भगवान को साक्षात प्रकट होना पड़ा। जो अंदर थे वो बाहर प्रकट हो गए और आकर नारद जी से कहा, नारद धन्य हो, तुमने ऐसा सुंदर आयोजन किया, बताओ तुमको क्या दूं। नारद जी ने कहा, प्रभु मुझे तो एक ही वरदान दो। आज के बाद इस कलयुग में जहाँ जहाँ आपकी कथाएं हो, जब भक्त कीर्तन करे और बहे प्रेम दरिया है, उसकी उनकी आंखों से आंसू बहे,
उस समय जब वो नाच नाच कर गा गा कर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गाएं, तो प्रभु आप ऐसे नाचते हुए भक्त के कान के पास जाइएगा, उससे पूछिएगा तुझे क्या दूं, और वो जो कहे आप वो दे दीजिएगा। यह वरदान नारद जी महाराज धन्य हैं। बोलिए नारद जी महाराज की जय। कीर्तन होगा, कीर्तन में आप नाचेंगे, बहुत नाचेंगे, और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगी कि प्रभु आज मत आ जाना, क्योंकि आप तो आज ही आ जाएंगे मुझे पता है। और आप जब इनसे पूछेंगे बताओ क्या दूं, तो ये वही लिस्ट आपको बता देंगे जो रोज सुनाते हैं। कम से कम 7 दिन वो उस लिस्ट को रीवैल्यूएट तो करे, पता तो चले इवैल्यूएट करने के बाद कि भाई ये जो हम मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री के पास जा रहे हैं और हम बोल रहे हैं हमको गुलाब जामुन का डब्बा चाहिए, तो मुझे बताइए ये सरासर मूर्खता होगी। हमने क्या मांगना चाहिए, कैसे मांगना चाहिए, पहले हम ये सीख लें। मांगना भी तो सीखना पड़ता है, हमें मांगना ही नहीं आता। बाकी 1000 हाथों से देने वाला है, किसी की झोली खाली तो रखता नहीं। क्यों हमारा दामन भीगा है आंसुओं से, क्योंकि हमें मांगना ही नहीं आता। इसके बाद कुछ अध्याय में ये महात्म्य पूरा हो गया। कथा को आयोजन करने के लिए सही मुहूर्त निकालना, कथा व्यास के पास जाना, ये सारी चीजें अब हो गई, इसलिए इसकी चर्चा करके मतलब नहीं है। अब यह है कि कथा को कैसे सुनना, ये जिम्मेदारी आपको लेनी है। यस्या श्रवण मात्रेण, श्रद्धा पूर्वक सुनना, दक्षिणा देकर सुनना, ऐसा सुनना कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर, मात्र सुनना। पर सुनते समय आपका शरीर साथ देना चाहिए। कम से कम 3.5 घंटे तक आप अपनी जगह से हिले नहीं। इतनी तैयारी तो आप एक छोटा सा बस का सफर करते हैं ना, तब भी करके बैठते हैं। 3 घंटे अगर बस रुकेगी नहीं तो पहले से ही आपको पता होता है, आप तैयारी करके बैठते हैं। हमारी ये भागवत की कथा उस बस के सफर से सस्ती तो नहीं है। हमने इसका ऐसा दुर्गति कर डाला है, समझ लीजिए, कभी भी आए तो चलेगा। 100 रुपये की फिल्म की टिकट लेते हो, एक भी सीन जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि 100 रुपया दिया है। और यहाँ कब आओगे? जब घर का चौका चूल्हा खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद जब थोड़ी सी नींद हो जाएगी, फिर उसके बाद चाय पी लेंगे और फिर हाथ हिलाते हिलाते कथा में आकर बैठ जाएंगे। पहले सोच रहे हैं दुकान तो कर लें, 5:30 बजे बंद करेंगे, उसके बाद जाएंगे कथा में, थोड़ी सी सुन लेंगे। कथा इतनी सस्ती नहीं है। ऐसे से तो ना ही सुने ऐसा लगता है। फिर सोचते हो नहीं, थोड़ा ही सुने तो भी ठीक है, 1 घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद। भोजन ऐसा करें जो शरीर को हल्का रखे, बेहतर है कि ना ही करें। इतना खाया हुआ है कि 7 दिन तो क्या 7 साल भी नहीं खाओगे ना तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इतना स्टोर किया हुआ है शरीर में, यहाँ 7 घंटे नहीं ठहर पाते हो। लघु शंका आएगी, कभी कुछ और होगा, कभी पेट में गैस आएगी, बाजू वाला बोलेगा अरे भाई ये क्या बैठा हूं इसके पास। कभी पीने की प्यास लगेगी, कभी नींद आएगी। कथा होवे और श्रोता सोवे, तभी समझना अच्छी कथा हो रही है। यहां तो हम सोने नहीं देंगे, वो अलग बात है। तो निंद्रा नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरह से शरीर में जड़ता नहीं हो। दूध पीकर कर लो, नहीं होता तो फल खाकर कर लो, वो भी नहीं होता तो 1 वक्त का भोजन कर लो। एकदम भूखे पेट आएंगे और यहाँ पर सब गुरु माँ को कब बंद करेंगे, कब भोजन कब बंद करें। मैं कहूंगी परमात्मा आपको दिखेंगे पराठे, तो इससे बेहतर है वे पराठा खाकर बैठ जाओ। सिर्फ खाने पीने के ही नियम नहीं है, इसके साथ साथ और नियम है। जब तक 7 दिन कथा सुन रहे हो किसी की निंदा नहीं करना, ये बात तो पक्की गांठ बांध लो। और 7 दिन अगर आप नहीं कर पाए तो उसके बाद जिंदगी भर नहीं करोगे। इससे बड़ी तो कोई उपलब्धि जीवन की नहीं होगी। निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना, ना घर वालों की करना, ना बाहर वालों की करना। गौ, ब्राह्मण, वेद, वैष्णव, संत, इनका अनादर नहीं करना, इनका मान, इनका सम्मान, इनकी सेवा करना, ये सारे चीज करके और एक जगह पर बैठकर यस्या श्रवण मात्रेण
हरि चित्त समाश्रयेत। इस तरह से जब आप कथा में बैठ जाएं तो परमात्मा आपके चित्त में आकर हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगे। यह गारंटी मैं नहीं दे रही हूँ, बल्कि यह भागवत की कथा दे रही है, यह शास्त्र दे रहा है। तो आइए आज की इस कथा को विराम करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।